Hello bachcho, let's see this question. Six vectors A vector through F vector have magnitudes and direction as indicated in the figure. Which of the following statements is true? Option A, B vector plus E vector equals to F vector. Option B, B vector plus C vector equals to F vector. Option C, D vector plus C vector equals to F vector. And option D, D vector plus E vector equals to F vector. ठीक है, देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ बोला है 6 वेक्टर्स हैं हमारे पास में। ओके, ए वेक्टर जो है ए थ्रू एफ, ए जो है एफ के थ्रू है मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, उनके इस तरीके के मैग्नीट्यूड्स हैं और डायरेक्शन है। इनके फिगर्स हमें यहाँ देखो इस तरीके से दे रखे हैं ये वाले। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एफ वेक्टर की, तो एफ वेक्टर कैसा दिख रहा है, हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा एफ वेक्टर है। तो मतलब क्या है, ये कोई दो जो फोर्सेस मतलब दो जो वेक्टर्स होंगे उनका ये रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट है ये। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है ना हमें। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, द एफ वेक्टर हैज द रिजल्टेंट, हैज द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू अदर वेक्टर। ठीक है, यही मैं अभी बोली थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अगर मैं यूज करती हूँ, ये तो सिंपल भी हम लगा सकते हैं, या फिर अगर मैं पैरेलोग्राम लगाऊं, बाय पैरेलोग्राम लो, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। और वो भी कौन सा होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जो रिजल्टेंट है अगर मैं मानती हूँ, देखो यहाँ पे देखो ए वेक्टर जो है, ए के लिए बात करूँ तो ए कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से उसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगी, मतलब ये हमारा एफ वेक्टर है, और अगर मैं इस तरीके से इसको लगाऊं तो ये ए वेक्टर, तो ये तो हमारा रिजल्टेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम नहीं पुट कर सकते हैं। बी वेक्टर की बात करती हूँ अगर, तो देखो बी वेक्टर फिर से यहाँ इस तरीके से जा रहा है, तो ये भी हमारा कुछ वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं हुआ, तो ये बी वेक्टर भी हमारा कैंसिल हो गया। सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो ये एफ है, अब सी कुछ इस तरीके से जा रहा है, वो भी बिल्कुल ए के जैसे ही जा रहा है ना, तो ये भी हमारा काम का नहीं है। अब मैं बात करूंगा डी वेक्टर की, तो यहाँ पे डी वेक्टर कैसा है, ऊपर जा रहा है। तो देखो ये कुछ हमारा एफ वेक्टर था, अब यहाँ से सीधा ऊपर डी वेक्टर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एफ वेक्टर था। ठीक, तो अब ये तो हमारा सही दिख रहा है। अब ई वेक्टर की मैं बात करूं, तो देखो ई वेक्टर मैं यहाँ से इस तरीके से निकाल सकती हूँ। तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है, जो फोर्स है मतलब जो एफ वेक्टर है वो ई और डी वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है। क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये भी हमारा सही है। अब यहाँ एफ एफ तो हमने बात करी है, एफ जो है रिजल्टेंट है बता रखा है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे इस तरीके से बनेंगे कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कि जो डी वेक्टर होगा प्लस ई वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा एफ वेक्टर के बराबर, क्योंकि एफ वेक्टर जो है वो हमारा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।